वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये टमाटर की चटनी बनाते हैं। बहुत मज़े की घर पे बन जाती है। जब से मैंने ये चटनी बनाई है तो मेरे घर में तो इमली की चटनी और पुदीने की चटनी दोनों कम इस्तेमाल होती हैं। ये सबको ज़्यादा पसंद आई है। ये चटनी पकोड़े, समोसे, रोल, कबाब हर एक के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप भी इसको बनाएं, रमज़ान के लिए बहुत अच्छी है। चले आए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। इस टमाटर की चटनी को बनाने के लिए मैंने 3 पके हुए टमाटर ले लिए हैं। 1 चम्मच 1 टीस्पून नमक ले लिया। 4 अदद लंबी वाली ड्राई मिर्चें ले ली और 4 गोल मिर्चें ली हैं, ये भी ड्राई हैं। 5 से 6 जवे लहसुन के ले लिए और 2 ग्लास पानी। इन सब चीज़ों को अब हम एक पैन में डाल के और उसको ढक के पकाते हैं। टमाटर हमने काट के या ऊपर जो है वो थोड़ा कट लगा के या काट के डाल दें, क्योंकि ऐसे भी हमने सब कुछ छान लेना है इसका, तो इसलिए मैं इसको काट के डालती हूँ। ये टमाटर मैंने काट लिया। अब इनको भी उसी पैन में डाल देते हैं। पंद्रह 20 मिनट के बाद अब हम इसको देखेंगे, जब ये सब कुछ सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से। ये पकते हुए इनको 8-10 मिनट हो जाएंगे। अभी तो बॉयल आएगा, फिर उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको बस पकने देंगे, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और सारा अर्क उनका निकल आए। चले मिलते हैं फिर 20 मिनट के बाद। ये सब पक के सॉफ्ट भी हो चुका है, तकरीबन पानी आधे के बराबर हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया। सबसे पहले मैं इसमें से ये जो मिर्चें डाली हुई थी ये निकाल लूँगी। ये सिर्फ लंबी वाली जितनी मिर्चें थी वो मैंने निकाली। इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। बाकी का जो ये मटेरियल है इसको मैं छान लेती हूँ। अब इसको हम ऐसे दबा दबा के सारा अर्क जो है वो हम निकाल लेंगे, ताकि वो इस प्याले में यहाँ पे आ जाए। ये मैं करके तो फिर बताती हूँ। ये सब अच्छे से मैंने छान लिया। अब इसके अंदर सिर्फ टमाटरों के छिलके या उनके बीज और मिर्चों के बीज वगैरह हैं। बाकी ये देखें, बाकी सारा मटेरियल हमने सारा पानी उसका निकाल लिया। अब हम इस पानी को दोबारा से उसी पतीले के अंदर डालेंगे। ये मिर्ची मैंने काट ली हैं, ये अब इसमें डाल देते हैं। अगर तो आपने स्पाइसी बनानी है तो बस इसी को थोड़ी सी देर पकने दें, और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी मीठी भी हो, जैसे मुझे जो है वो मिर्चों के साथ थोड़ी मिठास भी मैं पसंद करती हूँ, तो इस वजह से मैं इसमें 2 चम्मच गुड़ डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून। अगर आप ना डालना चाहें, आपको स्पाइसी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें गुड़ ऐड ना करें। बस मैं अब क्योंकि मैंने गुड़ डाला है तो मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अगर आप गुड़ नहीं डाल रहे तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, लेकिन मैंने गुड़ डाला है तो मैं थोड़ी देर इसको यहाँ पे पकने दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये सिरका ले लिया, सफ़ेद सिरका, ये 4 टेबल स्पून, ये मैं निकालती हूँ। ये 4 टेबल स्पून सिरका जो मैंने निकाला है, अब ये भी हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लेना है आपने, और उसको जो है वो थोड़े से पानी में इसको घोल लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून लिया है, इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसकी स्लरी सी बना लेते हैं। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते जाते हैं।
एक साथ हमने ज़्यादा नहीं डालना है और साथ साथ हम हिलाते चले जाएंगे। जहाँ पे आपको लगे कि ये थिकनेस काफ़ी है बस उसको छोड़ देना है। 1 मिनट के लिए फिर इसको पकने देना है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। बस ये देखें इतना सा रह गया, बाकी मैंने डाल दिया और इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये काफ़ी है, बस इतना। थोड़ा ठंडा होकर भी थिक होगा। अब इसको थोड़ी देर तकरीबन 1 मिनट तक बस ये पक जाए ताकि कॉर्नफ्लावर इसके अंदर, और आखिर में हम काला नमक बस 1/4 टीस्पून वो रेडी रखें, वो इसमें डाल के और चूल्हा बंद कर देना। इसको पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब ये मैं 1/4 टीस्पून काला नमक है बस ये मैंने इसमें डाल दिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बस इसको थोड़ी देर में मिक्स कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पे भी थोड़ी थिक हो जाएगी। ठंडी होने पर फिर आपने जिस भी जार में इसको डालना हो या बॉटल में, उसमें डाल के इसको फ्रिज में रख दें। 10-15 दिनों के लिए ये आपकी चटनी तैयार होगी। मैं सारी एक साथ नहीं बनाती, बस मैं एक बॉटल बना के रख लेती हूँ इतनी थोड़ी सी, जब तक ये ख़त्म होती है, क्योंकि बाकी चटनियाँ भी होती हैं। इमली की चटनी होती है, केचप होता है, तो इस तरह फिर एक ही चटनी मैं इतनी ज़्यादा मकदार में बना के नहीं रखती। ये जब ख़त्म होने पे आएगी तो फिर बना लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। साथ साथ बनाते जाया करें, और ज़्यादा बनाना चाहते तो ज़्यादा बना के रखते हैं। फैमिली पे भी डिपेंड करता है, बड़ी फैमिली है तो ज़ाहिर है ज़्यादा स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। चलें अब इसको छोड़ देती हूँ, ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसको प्याले में निकाल के आपको दिखाती हूँ। टमाटर की चटनी हमारी बन के तैयार है। चलें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।